इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उनकी जो हम सबकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, ईयरफोन्स और TWS। म्यूजिक सुनना हो, पॉडकास्ट, कॉल्स या फिर गेमिंग, कोई भी चीज इनके बिना कर ही नहीं सकते हम। ये छोटे से गैजेट्स हैं तो कूल और कन्वीनियंट भी, लेकिन जितने छोटे हैं उतनी ही बड़ी एक प्रॉब्लम भी, और वो ये है कि इनका ज्यादा यूज करने से आपके कानों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। चलो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और देखते हैं क्या है ये खतरा और इससे कैसे बचा जाए। हाय, मैं हूं संवेद, आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ा डेंजर है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी कि NIHL। ये होता क्या है? तो यार, जब आप लाउड म्यूजिक या साउंड सुनते हो काफी देर तक, तो आपके इनर ईयर के छोटे छोटे हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ये सेल्स साउंड को ब्रेन तक सिग्नल्स के रूप में भेजते हैं, और अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो वापस नहीं आते, मतलब परमानेंट लॉस। और ये सिर्फ तेज वॉल्यूम की वजह से ही नहीं, बल्कि कितनी देर तक सुन रहे हो उसकी वजह से भी होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO बोलता है कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग 12 से 35 साल के बीच रिस्क पर है हियरिंग लॉस के, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसेफ लिसनिंग हैबिट्स। एक और स्टडी BMJ ग्लोबल हेल्थ जर्नल में 2022 में पब्लिश हुई, जो कहती है कि टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स जो ईयरफोन्स और TWS यूज करते हैं एट हाई वॉल्यूम्स, उनमें हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ सुनाई देना ही नहीं, बल्कि टिनेटस भी हो सकता है, मतलब कानों में कांस्टेंट रिंगिंग या फिर बजिंग साउंड। सोचो आप चिल कर रहे हो और सडनली कानों में ये वाली आवाज आए, ये टिनेटस है, और ये भी लाउड ईयरफोन्स को ओवर यूज करने से हो जाता है। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। TWS और ईयरफोन से एयर इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये एयर कैनाल को ब्लॉक करते हैं, जिससे एयर सर्कुलेशन कम हो जाता है और बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इन्हें रेगुलरली साफ नहीं करते तो मेजर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब एक और सवाल, TWS से रेडिएशन का क्या लेना देना है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्रेन को हार्म करता है, लेकिन सुन लो, स्टडीज के अकॉर्डिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एमिट करते हैं, जो कैंसर या DNA डैमेज का सॉलिड प्रूफ नहीं देते। एक 2019 की स्टडी इन एनवायरमेंटल रिसर्च ने कहा है कि ब्लूटूथ हेडफोन्स मोबाइल फोन से 10 से 400 गुना कम रेडिएशन देते हैं। तो ये ज्यादा टेंशन का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशन तो बनता है। चलो ये सब सुनकर टेंशन मत लो, और जो भी स्टेप्स बताने वाला हूँ टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स उनको फॉलो करो, ताकि अपना म्यूजिक सुनना, कॉल्स पर बातें, गेमिंग सब एंजॉय कर सको बिना किसी रिस्क के। नंबर 1, वॉल्यूम कम रखो। WHO बोलता है कि 80 डेसिबल सेफ है फॉर 8 आवर्स। फुल वॉल्यूम पर मत सुनो और 60-60 रूल याद रखो, मतलब 60% वॉल्यूम पे 60 मिनट तक सुनो और फिर ब्रेक ले लो। नंबर 2, एक अच्छे नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स का यूज करो। इससे बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 3, हर 60 से 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक दो अपने कानों को, क्योंकि थोड़ी देर की शांति भी जरूरी है। नंबर 4, अपने TWS और ईयरफोन्स को रेगुलरली साफ करो टू अवॉइड इन्फेक्शंस। नंबर 5, ओवर ईयर हेडफोन्स ट्राई करो। ये ईयर कैनाल में डायरेक्टली नहीं जाते, तो इन्फेक्शंस और साउंड प्रेशर का रिस्क भी कम होता है, लेकिन इनका भी यूज ज्यादा देर तक नहीं करना है। तो यार, ईयरफोन्स और TWS जरूरी तो हैं, लेकिन इनका अच्छे से यूज करना सीख लो, क्योंकि ये तो कल को खराब हो जाएंगे, साथ में आपके कान भी खराब करके चले जाएंगे। तो इसलिए अपने कानों से थोड़ा प्यार कर लो, क्योंकि यही जिंदगी भर आपके साथ रहने वाले हैं, ना कि कोई TWS या फिर ईयरफोन। एंड दैट्स अ रैप। अगर ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ आप कितने घंटे ईयरफोन्स यूज करते हो। Till then, stay safe, stay informed. See ya.